तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है होंडा एसपी शाइन यानी CB 125 बाइक है। और ये बाइक वाइट स्मोक दे रही है, यानी कि वाइट धुआं दे रहा है सलेंसर के ज़रिए से। और जब भी सलेंसर से वाइट स्मोक आता है तो हमें ये पता चलता है कि इसके इंजन में कुछ काम आ गया है। तो मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा। ये बाइक अभी बहुत ही ज़्यादा धुआं दे रहा है। ये अभी इतना सारा धुआं दे रहा है सलेंसर के ज़रिए से, देख सकते हैं। अभी बहुत ही स्लो है इंजन, 1000 की RPM में है, फिर भी इतना सारा धुआं दे रहा है। यानी चलते हुए गाड़ी में जब गाड़ी को चलाते हैं तो उस टाइम भी सलेंसर से धुआं दिखाई देता है। तो इससे पता दोस्तों ये चलता है कि इंजन का जो रिंग है, इंजन में जो काम होता है इंजन का रिंग, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये डाउन कर चुका है। और हमें इसका रिंग, पिस्टन, इसमें काम करना होता है, साथ में हेड में भी कुछ काम करना होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए। जहाँ तक कि मैं अभी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इसका जो साउंड होता है, इस साउंड में मैं बाहर से पहचान सकता हूँ कि इसका साउंड में भी क्या क्या साउंड है। दोस्तों इसका जो साउंड है, इसमें पिस्टन साउंड है, साथ में टाइमिंग चेन का साउंड है। अभी 2 चीज़ का साउंड है। तो इंजन खोलने से पहले ही हम इंजन का साउंड चेक कर लेते हैं कि इंजन में क्या क्या चीज़ का साउंड है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इसका पिस्टन का साउंड है, साथ में इसके टाइमिंग चेन जो होते हैं वो साउंड कर रहा है। टाइमिंग चेन का साउंड थोड़ा झरझराहट टाइप की होती है, जो पूरा यहाँ पे इंजन झरझराहट जैसा साउंड करता है। और पिस्टन का जब साउंड होता है दोस्तों, हम जब रेस देते हैं तो उस टाइम भी करता है, और बहुत बाइक का बिना रेस दिए ही आवाज़ करता है पिस्टन। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब हल्का रेस दे रहे हैं तो इस टाइम में ये पिस्टन आवाज़ कर रहा है। और जब धुआं देती है ये बाइक तो पिस्टन ज़रूर साउंड करता है, क्योंकि इस बाइक का पिस्टन साउंड होता है। ये मैं आपको बता दूँ। इसका क्रैंक बिल्कुल सही है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसका क्रैंक बिल्कुल सही है। मैं जब खोलूँगा तो उस टाइम भी आपको दिखाऊँगा क्रैंक सही है या नहीं है। तो साथ में दोस्तों हमें अभी क्या काम करना चाहिए। अभी जो सलेंसर जो इतना ज़्यादा धुआं दे रहा है, इंजन से जो ऑयल कम हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हेड कवर खोलते हैं, हेड खोलते हैं, साथ में ये सिलेंडर ब्लॉक खोलते हैं। इसके अंदर रिंग पिस्टन होता है, और रिंग पिस्टन अब हम देखेंगे ये शायद पहली बार ये खुल रही है, ये बाइक पहली बार खुल रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि होंडा की बाइक जो होती है, इसमें वाल की भी बहुत समस्या आती है, कंप्रेसर प्रॉब्लम आती है। यानी कि जब किक फ्री हो जाता है, कंप्रेसर डाउन कर जाता है, बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेड का भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सिलेंडर ब्लॉक का ही काम करेंगे, रिंग से धुआं मार रहा तो रिंग पिस्टन चेंज कर देंगे, धुआं बंद हो जाएगी। साथ में हमें हेड का काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसे सारी चीज़ खोलने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या हमें पार्ट से डालना है और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, जो सही तरीके से बाइक चलेगी और सही रिजल्ट मिलेगी, कुछ ज़्यादा दिन तक बाइक चल सके। ठीक है दोस्तों मैंने इसका हेड खोला और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे पिस्टन जो है, पिस्टन भी 25 नंबर का बोर होया हुआ है पहले से। ये देख सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि इससे पहले एक बार इंजन बन चुका है, हाफ इंजन एयर सिलेंडर का काम हो चुका है। 25 नंबर का एक बार ओवर साइज का पिस्टन लगा दिया है इस बाइक में। तो मैंने इनसे पूछा तो इसका कहना है कि सर ऐसा है कि हम जो बाइक लिए थे तो 10 या 12 हज़ार किलोमीटर में ही बाइक स्मोक दे दिया था, इसका ये कहना है। तो उन्होंने कंप्लेन किया शोरूम में जाके, तो उसने ऐसा कर दिया कि उन्होंने देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर करा दिया। उन्होंने बताइए पिस्टन को बोर करा दिया कि बोर नहीं कराना था उसको, सिर्फ रिंग डालना चाहिए था। उन्होंने उसी टाइम में 10,000 किलोमीटर में ही सिर्फ बोर कर दिया। तो इसकी तो समझ सकते हैं कि अब जो लाइफ है सिलेंडर की कम हो चुकी है। और 25 के बाद हम ज़्यादातर क्या करते हैं, 50 बोर कराते हैं, 100 कराते हैं। लेकिन हमारा क्या सिस्टम है कि हम 25 के बाद सिलेंडर ब्लॉक नया डाल देते हैं। ठीक है, 25 के बाद हम सिलेंडर ब्लॉक नया डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि माइलेज अच्छी रहती है और बाइक चलाने में भी न्यू जैसे लगने लगती है। ओवर साइज अगर पिस्टन डालते हैं तो इसका चाल बदल जाता है, और नया सिलेंडर ब्लॉक अगर डालते हैं तो चाल कंपनी की तरह आ जाती है इसमें। तो यहाँ देख सकते हैं बाइक कितना चली है टोटल अभी 32,358 किलोमीटर चल चुकी है ये। और इसके बाद अभी हम दूसरी बार इसका इंजन बनाने जा रहे हैं, जबकि ये बाइक जो है कम से कम
1000 किलोमीटर ये चल जाती है होंडा की बाइक। लेकिन अब जो बाइक आने लगी है, मैं देख रहा हूँ कि कई बार हमने इस तरह का कंप्लेन देखा और जल्दी से धुआं मारने लगी है होंडा कंपनी। अब ये होंडा वाले जाने भाई, हम तो मैकेनिक है, हमें क्या करना है इसके लिए। तो इसका यही करेंगे, हम सिलेंडर ब्लॉक नया डालेंगे और साथ में ये हेड का वाल देख सकते हैं। हेड का वाल मैं खोल कर दिखाता हूँ आपको। इसका गाइड भी बदलना होगा, क्या करना होगा वो चीज़ हम करके आपको दिखाते, खोल कर आपको दिखाने जा रहे हैं। तो गाइस मैंने इसका सिलेंडर ब्लॉक मैंने बाहर निकाल दिया और मैं आपको कनेक्टिंग चेक करके दिखाता हूँ। कनेक्टिंग जो चेक करने का तरीका है, ये इस तरीके से आपको पकड़ना है और ऊपर से ऐसे 2 उंगली से चोट मारना है। इस तरीके से चोट मारने पर अगर ये आवाज़ करता है तो कनेक्टिंग बनवाना होगा, अगर आवाज़ नहीं करता तो नहीं बनवाना होगा। और आपको साथ में साइड प्ले भी देखना होगा। साइड प्ले ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत कम होना चाहिए। तो साइड प्ले भी इसका बहुत ही कम है। तो इसके हर तरीके से मैंने देखा इसका कनेक्टिंग सही है। हमने ये रिंग पिस्टन खोला, मैं आपको रिंग चेक करके दिखाऊँगा, रिंग की गैपिंग चेक करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको इसका हेड चेक करके दिखाता हूँ। इसका वाल का अगर गाइड चेक करना है तो इस तरीके से लगा लें और यहाँ पे एक उंगली रखें। यहाँ पे इस तरीके से उंगली रखना है और इसको खींचना है। और खींचने पर इस तरीके से अगर आवाज़ करता है तो आप समझिए इसका गाइड सही है। तो ये गाइड सही है दोस्तों। और साथ में हमें साइड प्ले भी चेक करना चाहिए। तो साइड प्ले भी सही है, साइड प्ले नहीं है। मैं दोनों वाल को चेक कर देता हूँ। अगर गाइड घिसा हुआ रहे, गाइड ज़्यादा प्ले होगी तो फिर गाड़ी आपका धुआं बंद नहीं होगा और प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। इसका भी साइड प्ले सही है, इसे भी चेक करता हूँ मैं। तो ये भी ठीक है, दोनों का गाइड सही है। सिर्फ हमें हेड का वाल चेंज करना है। इसका जो एग्जॉस्ट वाला वाल है, साइलेंसर वाला वाल, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो इन्हीं की वजह से हमें दोनों वाल को चेंज करना होगा। इस दोनों वाल को हम चेंज करेंगे, नया डालेंगे और साथ में ग्राइंडिंग करेंगे। अब मैं इसके साथ में हमें वाल सील भी चेंज करना चाहिए। वाल का वाल सील भी हमें चेंज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको हम पुराना ही लगा देंगे। अब मैं आपको रिंग चेक करके दिखाता हूँ। तो ये रिंग का इतना गैपिंग है, देख सकते हैं, हल्का ही रहा। ये देख सकते हैं यहाँ पे इतना गैपिंग है रिंग का। ये टॉप 2 वाला है और ये टॉप 1 वाला है। और ये बारीक वाला रिंग है दोस्तों। तो ये भी रिंग में गैपिंग बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप 2 वाला ही रिंग घिसने की वजह से धुआं मारता है। अगर ये रिंग पतला वाला रिंग ज़्यादा घिस जाए तो इसके वजह से भी ज़्यादा धुआं बचेगी, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ये ऑयल को बाहर निकालता है। अगर ये रिंग घिस जाए तो फिर ज़्यादा ऑयल बाहर निकालने लगता है और उसको कंट्रोल कर नहीं पाता है टॉप 1 टॉप 2। अगर ये रिंग सही रहा, पतला वाला अगर रिंग सही रहा तो यहाँ से तो कम ऑयल आएगा इसके ऊपर और ये कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो सबसे ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ कि इसके पतले वाले रिंग ही दोनों ख़राब है। तो हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। अगर हम चाहें तो इसका सिर्फ रिंग चेंज करके धुआं को बंद कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलती नहीं है। 10-12 हज़ार चलेगी फिर धुआं मार देगी। अगर हम नया सिलेंडर ब्लॉक डाल देंगे तो ये कम से कम 40,000 तो किलोमीटर चल ही जाएगी, इतना हमें उम्मीद है। और मैंने इससे पहले भी एक होंडा बाइक में डाला है, अब तक काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है वो बाइक। 8 महीने हो चुके हैं लगाने से। और उसका डेली कम से कम 100 किलोमीटर का रनिंग होता है डेली। आप उसके हिसाब से जोड़कर देख सकते हैं कितना चली होगी बाइक को। अभी मैंने जोड़ा नहीं है, आप जोड़कर देख सकते हैं। तो हमें बस क्या क्या काम करना है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। सिलेंडर ब्लॉक नया डालेंगे, आप चाहे तो इसे 50 का बोर भी करा सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ रिंग भी डलवा सकते हैं। इसका वाल नया डालेंगे और वाल सील नया डालेंगे। इंजन ऑयल डालेंगे, इसमें टाइमिंग चेन डालेंगे
और फिर ऑयल डाल के बाइक को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद मैं आपको इसका साउंड सुनाऊँगा कि साउंड किस तरीके से है, आप ज़रूर बताएँ कमेंट करके। अब इसके लिए हमें खर्च कितना पड़ेगा, इसके लिए इसका तो मैं आपको बनाने के बाद बताऊंगा। इसका तो मैं कंफर्म पता है कि 3400 रुपये इसका रेट है। और फिर वाल का मुझे ज़्यादा पूरी जानकारी नहीं है, वाल देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा, यानी कि लास्ट में आपको बता दूंगा कि कितना हमें खर्च पड़ा इस बाइक को बनाने में। तो गाइस ये बाइक तो बन गई और मैं इसका साउंड सुनाने जा रहा हूँ, इंजन का साउंड कितना है और इसके ये इंजन बनाने में हमें कितने कॉस्ट पड़ गए, कितना रुपए लग गए इसमें। तो आप सीधा स्क्रीन पर देख पाएंगे किस पार्ट्स का कितना प्राइस है। ठीक है, तो मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो ये बाइक अभी स्टार्ट है और इंजन का साउंड बिल्कुल ध्यान से सुन सकते हैं, पहले का और अभी का, लास्ट का। तभी इस तरह का साउंड है इसमें, ऐसा बाहरी कोई भी साउंड नहीं है इसके अंदर। जो भी है मैंने सामान इसका नया लगा दिया। पिस्टन मैंने कुछ बोर नहीं कराया, डायरेक्ट सिलेंडर ब्लॉक नया डाला और टाइमिंग चेन डाला, वाल सील, पैकिंग, इतना कुछ मैंने डाला है और साथ में इंजन ऑयल डाला है और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी काम नहीं किया इसके अंदर। तो आप सुन सकते हैं इसका साउंड किस तरीके का है। तो बस ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।